Hello everyone. Welcome to all of you in SSB Live Chemistry class 11th and 12th. आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में। इससे पहले हमने हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के मिडिल में है, जो कि इट बिलोंग्स टू 13 ग्रुप टू 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। हर ग्रुप की अपनी स्पेशलिटी है, उसके एलिमेंट आपस में सिमिलरिटी भी शो करते हैं, कहीं कहीं बहुत ही माइनर डिसिमिलरिटी होती है। तो वन बाय वन हम सारे ग्रुप की स्टडी करेंगे। तो आज के क्लास में हम पहले जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पेशली हमको 13 ग्रुप और 14 ग्रुप के बारे में इसमें इस क्लास में बात करनी है, क्योंकि बाकी के ग्रुप जो कि 15 टू 18 ग्रुप हैं वो हम सेकेंड ईयर क्लासेस में डिस्कस होगा उसको। 11th में पी ब्लॉक में दो ग्रुप स्टडी के लिए रखे गए हैं, एक है 13 ग्रुप 13 और दूसरा है ग्रुप 14। तो ग्रुप 13 को बोरान फैमिली कहते हैं और ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली। नाउ दिस इज माय यूट्यूब चैनल FFB लाइव केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th। तो नाउ सभी पढ़ने वालों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो केमिस्ट्री के सारे टॉपिक इसमें तुम्हें डिटेल में मिलेंगे, उसको पढ़ करके अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो आज का टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बोरान फैमिली एंड कार्बन फैमिली। दोनों इस जो इसके सिलेबस में है 11th के, वो रखा गया है। तो सिलेबस में हमें बोरान फैमिली के बारे में पढ़ना है। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 30। इसका हमें जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, occurrence, periodic variation in properties, oxidation state, periodic variation in chemical reactivity, abnormal behavior of first element of the group boron, physical and chemical properties, some important compounds like boric acid, borax, boron hydride, boron trihydride, aluminum, reaction with acids, base, uses of alumina, aluminum chloride, boron and boron trifluoride। और कार्बन फैमिली में हमें क्या क्या पढ़ना है इसी पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर में। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 आर नोन एज कार्बन फैमिली। तो जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, occurrence, periodic variation in properties, oxidation state, periodic variations in chemical reactivity, abnormal behavior of first element carbon of the group, catenation, allotropes, physical and chemical properties, uses of some important compounds, oxides, important compounds of silicon and their uses, silicon tetrachloride, silicon, silicates, zeolites and silicon carbide, their uses and structure of silicates. Now we'll first discuss with the general introduction to P block elements. The P block elements of the periodic table makes up group 13, 14, 15, 16, 17 and 18. These are belongs to in the Mendeleev modern periodic table is 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A and 0th A. These groups are located at the extreme right of the extended form of the periodic table. In these elements, the last electron enters p subshell of the outermost energy shell
That is, electronic configuration varies from ns2 nsp1 to ns2 np6, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो p सबशेल में इंटर करता है, एक्सेप्ट हीलियम। नाउ जनरल इंट्रोडक्शन। द पीरियाडिक टेबल में इनकी पोजीशन इस तरह से है, ये फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद थर्ड बी टू ए तक ग्रुप, जिसमें इंक्लूड करता है फर्स्ट बी सेकेंड बी एंड थर्ड बी टू एट ग्रुप, ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद 13 to 18 group is known as F block elements. 18 group, this is inert या noble gases. थर्ड ए में ये तो स्टडी करना है इसकी, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। और फोर्थ तीन ग्रुप जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होता है। इस तरह से ये NP1 से शुरू होकर लास्ट में NP6 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम को छोड़ करके होता है नियॉन से। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? p ऑर्बिटल में, इसलिए इन सारे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये पूरा ग्रुप यहाँ से लेकर के ये पूरा p ब्लॉक ग्रुप है। 13 ग्रुप में 14 ग्रुप्स में ये एलिमेंट हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसी तरह से 15 ग्रुप सोडियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एक्सेट्रा। इन ए 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली है ये, ऑक्सीजन, सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, और 7th ए में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये सारी इनर्ट गैसेस 18 ग्रुप में होती है। दीज आर द पोजीशन ऑफ p block elements in the p block groups in the periodic table. Now electronic configuration, जैसा कि देखा 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से सेम होता है। p सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, तो 13 में p1, उसके बाद 14 में p2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 14 में p3। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाता है। तो IUPAC ने इन सारे ग्रुप्स को ये नंबर दिया था 13 to 18, जबकि अमेरिकन या जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की मेंडलीव की उसके हिसाब से ये थर्ड ए से लेकर के 7th ए और 0 ग्रुप के एलिमेंट्स p ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। The inner core of the electronic configuration may, however, differ. This difference greatly influence their physical and chemical properties. The p block elements of the periodic table shown in 11.1, जो अभी देखा है जिसको, the p block is a mixed block consisting of non-metals, metallides, semi-metals and metals. Few of the elements are metals which are present in the lower left of the periodic table. अब इसमें नॉन मेटल कौन कौन से हैं? नॉन मेटल्स कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, अभी पीजेक्स की टेबल में देखा था, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। सेमी मेटल्स में बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, SbTe80। पीरियोडिक टेबल में फिर से देख करके इसकी पोजीशन देख सकते हो। नाउ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारी मेटल्स हैं। टिन, लेड, बिस्मिथ, ये सारी जो है ये क्या है? p ब्लॉक है। तो इस तरह से p ब्लॉक में तीनों तरह के एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स एंड metals. Most of the members of non-metals are gases. One is liquid, that is bromine, and only 5, carbon, phosphorus, sulfur and selenium, iodine, are solids at room temperature. The solid non-metals are brittle rather than malleable. Some are highly colored but are poor conductors of heat and electricity. Graphite, an allotropic form of carbon, is an exception. Boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, and statine occupying position between non-metals and metals are known as semi-metals or
Metallites, because their properties are intermediate between those of their metallic and non-metallic neighbors. So most of them are silvery in appearance, but all are solids at room temperature. Semi-metals are brittle and tend to be poor conductors of heat and electricity. Some of members of p blocks such as boron, carbon, silicon, etc. possess very high melting and boiling points. P block elements are important because of their high natural abundance and their presence in commercially valuable chemicals such as sulfuric acid, nitric acid, phosphoric acid, ammonia, petroleum products, fuel gas, fertilizers, chlorine, nitrogen, oxygen, etc. The three most abundant elements by mass in the Earth's crust and six abundant elements in the human body are P block elements. Now, abundance in Earth and abundance in human body. Oxygen in Earth 45.5%, silicon 27.2% and aluminium 8.3% प्रेजेंट होता है इन द अर्थ क्रस्ट में. दूसरी तरफ एबंडेंस इन ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 61%, फिर कार्बन 23%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.6%, फास्फोरस 1.1% एंड सल्फर 0.20%. Systematic gradation in the properties of the p block element is observed in both periods and groups. However, sometimes these trends are not regular. Now, first we discuss the oxidation state. The maximum oxidation state shown by p block element is equal to the sum of the valence electrons, that is the sum of s and p electrons or group number minus 10. This is known as group oxidation state. Beside group oxidation state, p block elements show number of other oxidation state. The number of such oxidation state increase toward the right of the periodic table. The oxidation state usually but not necessarily the oxidation states usually but not necessarily differ from the maximum oxidation state by a unit of 2. The common oxidation exhibited by p block elements are shown in the following table here. The general electronic configuration है ये 13 ग्रुप का, फिर 14, 15, 16, 17 and 18 except helium. Helium का होता है 1s2, ns2 and number of electron in valence shell. यहाँ पे 213 हो जाता है, 224, 235, 246, 257 and this 8. Now the group oxidation state हो जाएगा +3. किसकी होगी? ग्रुप 13. 14 की +4, 13 जितने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में उनकी, ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है. वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसमें हर ग्रुप की 13 ग्रुप में बोरान +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. एल्युमिनियम +3, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम, दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 एंड +1. 14 ग्रुप में कार्बन +4 -4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. और सिलिकॉन +4, जर्मेनियम, सिलिकॉन, स्टेनिक एंड स्टेनस और लेड +4 एंड +2. उसके बाद 15 ग्रुप में नाइट्रोजन +5 एंड -3, फास्फोरस आर्सेनिक +3, +5 एंड -3, एंटीमनी बिस्मुथ +3, +5. उसके बाद आ जाते हैं 16 ग्रुप में, ऑक्सीजन की होती है -1, -2, +2, मोस्ट कॉमन इज -2. SETE में -2, +2, 4, 6, O and +4, +6 and +4.
17 group में फ्लोरीन -1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 +1 +3 +5 +7, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी। जबकि 18 ग्रुप में नियॉन ऑर्गन 0, जबकि क्रिप्टॉन +2 +4, जीनॉन +2 +4 +6 +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एलिमेंट कितने तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाउ डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। सम कैरेक्टरिस्टिक्स है इन सबकी, उसमें है स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। ये जो फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप होता है उसके लिए ये सारी कंडीशन है कि इसी वजह से इस जो इन दोनों ग्रुप के फर्स्ट मेंबर हैं वो रेस्ट ऑफ द मेंबर से सम प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करते हैं। नाउ डिफरेंस इन बिहेवियर a first element of each group. The first covalence up to 4. First member of each group of p block elements consists of only 4 valence orbitals, 1 2s and 3 2p orbitals. 1 2s and 3 2p orbitals. Therefore, these elements can have maximum covalence of 4 using all the 4 orbitals, whereas next members belonging to third and higher period having d orbitals in valence shell can show covalence above 4. For example, boron can form only Bf4 minus, whereas aluminium can form AlF6 3 minus, covalency of 6. Carbon can form only tetrahalides, whereas सिलिकॉन फॉर्म्स SiCl6 -2, यहाँ पे इसकी कोवेलेंसी 6। नाउ हाइड्रोलिसिस, ड्यू टू नॉन availability of d orbitals, carbon halides do not undergo hydrolysis, while the tetrahalides of other members of group 14 are readily hydrolyzed on account of presence of d orbital, as water molecule can be coordinated. Tendency to form multiple bonds. The first member of each group differs from the heavier member in its ability to form pi multiple bonds to itself and to other second raw elements. For example, C double bond C, C triple bond C, N triple bond C, O double bond O, C O double bond C, N double bond C, N triple bond C double bond O, etc. Such type of bonding is not very strong for the higher p block elements. However, the heavier elements involve d orbitals and form d pi, p pi, and d pi, d pi bonding. For example, the bonds between sulfur and oxygen in sulfur dioxide and sulfur trioxide have pi bond character. Besides normal pi bond, character, as the bond length is shorter than SO bond length. Since d orbitals are of higher energy than p orbitals, therefore they contribute less towards the overall stability of the molecules as compared to p pi bonding between the elements of second period. However, such type of bonding may increase the coordination number in species of heavier elements in the same oxidation state. For example, in plus 5 oxidation state, both nitrogen and phosphorus form oxo anions such as NO3 nitrate ion and use 1p orbitals for pi bonding and PO3 3 minus any phosphate ion P use 1d orbital to form d pi p pi bond with oxygen.
The following general trends are observed in properties of p block elements in period from left to right. पीरियड्स में क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ते हैं, जहाँ बोरान से लेकर के तुम्हारे फ्लोरीन, क्लोरीन और उधर फिर इनर्ट गैसेस और कोवैलेंट रेडियस डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी भी इंक्रीज होती है और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज होता है। तो ये थी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें सारे ही ग्रुप के मेंबर आ जाते हैं। अब हमको जो स्पेशली स्टडी करना है वो है ग्रुप 13 एलिमेंट। तो ग्रुप 13 एलिमेंट इज नोन एज बोरान फैमिली, या इसको ग्रुप ए भी बोलते हैं, 13A, थर्ड ए ग्रुप। और वैसे ग्रुप कौन सा है, ये जो IUPAC सिस्टम से जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल बनाया गया उसके हिसाब से ये ग्रुप नंबर 13। Group 13 or third A of the periodic table consists of 6 elements. These are boron, aluminium, gallium, indium, thallium, and unantrium. The members of this group are less metallic in comparison to the element of group first alkali metals and group 2 alkaline earth metals. Boron, the first member of the group, is regarded as semi-metal. It is more closer to non-metals than metals in properties. It shows diagonal relationship with silicon, the second member of group 14. Aluminium and rest of the members of this group are metallic in nature. Aluminium is most common and important element in this group because of its abundance in nature and its various industrial application. Thallium, the fifth member of this group, is known as duckbill platypus as it shows similarities with many other elements. The last member, unantrium, has been recently discovered. Not much is known about this element. This group is known as boron family. Now, occurrence and uses. Aluminium is the most abundant metals and the third most abundant elements after oxygen and silicon by mass in the earth crust. Boron is a fairly rare element, but it is well known because it occurs in concentrated deposits. Gallium is twice as abundant as boron, but indium and thallium are much less common. Unantrium is a man-made element. It is not found in nature. It is radioactive and unstable. Not much is known about its properties. The abundance of the element of group 13 in the earth crust by mass is given here. The relative abundance and abundance in earth crust in ppm. Boron 9, जबकि रिलेटिव अबेंडेंस इसकी होती है 38। एल्युमिनियम की 8.3 इंटू 10⁴ है इसकी अबेंडेंस इन अर्थ क्रस्ट में, रिलेटिव अबेंडेंस 3। गैल्वियम 19, रिलेटिव अबेंडेंस 33। इंडियम 0.24 कम होती है इसकी मात्रा, और 63 रिलेटिव अबेंडेंस, एंड थैलियम 0.7 एंड रिलेटिव अबेंडेंस 60। तो सबसे ज़्यादा अबेंडेंस किसकी है? एल्युमिनियम की 8.3 इंटू 10⁹, उसके बाद है गैलियम, उसके बाद बोरान। एल्युमिनियम इज ए कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्ले, slate and many common silicates rocks. It is found only in combined state and its important mineral are as first corundum या ruby emerald, that is Al2O3,
Dispore, that is Al2O3.H2O. Gibbsite Al2O3.3H2O. Bauxite is the most important mineral of the aluminium, Al2O3.2H2O. Bauxite is the chief ore of aluminium from which the extraction of aluminium is made. It is usually associated with varying amount of ferric oxide and silica. When the main impurity is of iron oxide, the bauxite ore is called red bauxite. It is called white bauxite when the main impurity is silica. The other minerals of aluminium is fluoride, cryolite, Na3Al F6. It is the second important ore of aluminium, that is cryolite. Basic sulfate, alunite or alumstones, K2SO4.Al2SO4, whole thrice, zero point 0.4 AlOH thrice. Basic phosphate, that is turquoise, AlPO4.AlOH whole thrice H2O. It is usually blue colored due to the presence of copper sulfate. Silicate, that is feldspar, या orthoclase, that is KAlSi3O8. Mica, this is KAl3Si3O10OH whole twice. Beryl, that is 3BeO Al2O3.6 SiO2, and garnet Ca3Al2 SiO4 whole thrice. Kaolin, porcelain, china clay, slate, etc. contains aluminium silicates. The countries producing bauxite ore are Australia, Geneva, Brazil, Jamaica, Russia, and Suriname. India is also rich in bauxite reserves. Workable deposits are found in Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha, and Jammu and Kashmir. In India, aluminium also occurs in the form of mica. A large quantity of mica is imported every year. The important deposit of boron. एल्युमिनियम के बारे में important deposits of boron are borax, that is Na2B4O7.10H2O. It is found in Tibet, Ceylon, California, and Kashmir. Now, kernelite, that is razorite, it is found in the Majava Desert in America, Na2B4O7.4H2O. Polemite formula, it is penderenite. It is found in America. Formula Ca2B6O11.5H2O. This is colemenite, and penderinite. It is a formula of this Ca2B6O11.3H2O. Now boresite. Formula 3Mg3P8O18 It is found in Stassfurt in Germany. Now boronatrocalcite. It is found in Chile. That is formula of this CaB4O7 NaBO2.8H2O. Gallium, indium, and thallium occurs as sulfides. A small amount of gallium are found in the ore of the elements adjacent to it in the periodic table: aluminium, zinc, germanium. Traces of indium and tellurium are found in zinc sulfate and PbS ores. No concentrated deposit of these elements have been reported so far. Flue dust obtained during the roasting of pyrites is probably the best source of thallium. Uses of these P block we have 13 group elements. First is boron. Boron is a vital component of nuclear power plants because it is a strong absorber of
Neutrons, control rods made of boron, steel, or boron carbide are lowered into reactors to maintain the nuclear reaction at steady state. The reaction is as 5b10 plus 0n1, तो ये 5b11 बदल जाता है. Boron is used to make resistant steel as it increases hardenability of steel. Boron is also employed as a deoxidizer in the casting of copper. Crystalline boron is a strong, hard, high melting substance and is chemically inert at room temperature. These properties make boron fibrous a desirable component in high strength composite materials used in making sports equipment and military aircraft. The compounds of boron find many uses. Borax mixed with NaOH is used for treating timber and hardwood against attack by wood boring insects. Borax is also used as food preservative, a mild antiseptic, a fire retardant for fabric and wood. A flux is silver soldering for making enamel and in leather tanning. Now sodium peroxoborate Na2B2O2 whole twice OH whole 4 is used for making washing powders. Boron sesqui- sesquioxide B2O3 is used in making borosilicates glass, that is Pyrex heat resistance. Now, second important element of this group is aluminium. Aluminium is a metal immense of importance both as the element and in alloys. Its great value lies in its combination of lightness and strength. It is monotoxic, corrosion resistance, and has high thermal and electrical conductance. There are many applications of aluminium and its alloys. Important ones are listed below. It is importance are listed, आगे हम इसके बारे में बताएंगे. It is used for making household utensils, tray, frames, etc., bodies of automobiles, aircraft, roofing, heat exchange, and chemical plants are made of aluminum sheets. Thin foil of aluminum are used in wrapping soaps, cigarettes, and confectionery. Aluminum wire is used in transmission lines and coil for dynamos and motors. Aluminum is used for making cans for soft drinks, beer, dairy products, and container for chemical and toothpaste tube. Finely divided aluminum powder is used in preparing aluminum paints. Aluminum powder is also used in fireworks, flashlight, and in thermite welding. Aluminum is used for making important alloys such as magnesium, duralium, and nickel, etc. Aluminum amalgam is used as reducing agent. Aluminum hydroxide is widely used as an antacid for treatment of indigestion. Anhydrous aluminum chloride is used as a catalyst in organic reaction, especially in Friedel-Crafts reaction, and is in cracking of petroleum. Hydrated aluminum chloride is used as a mordant in dyeing. Potash alum is used for purification of water in foam type fire extinguishers, as a modern dye for tanning leather in calico printing, and as a typist for stopping bleeding. तो नाउ नेम ऑफ द एलॉयज, शुरू में बताया था कि अभी आगे एलॉयज के बारे में एल्युमिनियम के बताएंगे. तो नेम ऑफ द एलॉय, अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन क्या होती है उसकी.
यानी एल्युमिनियम के साथ और क्या मिक्स होता है और उसके यूज। तो नेम ऑफ द एलॉय मैग्नीशियम, दिस इज 95% एल्युमिनियम ऑयल, 5% मैग्नीशियम इसमें मिक्स होती है। It is used in the construction of airships, balances and pistons of motor engine. दूसरी है ड्यूराल्यूमिन। It contains 95% aluminum, 4% copper, 0.5% magnesium and 0.5% manganese. It is used in aeroplanes and automobile parts as its strength of toughness is comparable to mild steel. Now, aluminium bronze, 90% copper, 95%, 9.5% aluminium and 5% tin present होती है aluminium bronze में. It is used for making utensils, cheap artificial jewelry, photo frames, coins, golden pens. Now, nickel alloy, 95% aluminium and 4% copper, 1% nickel. एयरक्राफ्ट पार्ट्स के लिए यूज होती है इसकी। वाई एलॉय, इट कंटेन्स 93% एल्युमिनियम, 4% कॉपर, 2% निकल, 1% मैग्नीशियम। इट इज यूज फॉर मेकिंग पिस्टन्स एंड मशीनरी पार्ट्स। नाउ एल निको 77% is steel, 2% nickel, 20% aluminium, 1% cobalt. It is used for making permanent magnets. There are no major use for gallium, indium and thallium. Small amount of gallium are used to dope crystal to make transistor. Gallium arsenide is isoelectronic with germanium and is used in light emitting diodes and laser diodes. Indium is used to dope crystal to make PNP transistor and transmitters in AS and INSP. Gallium and indium are employed in low melting solder. Thallium is used as source of monochromatic light. When heated in flame, salts of thallium are used for making optical glasses of very high refractive index. The crystal of TLBR and ITLI find use in infrared detectors. Now, atomic and physical properties of aluminum. Of these elements. Electronic configuration. The configuration of outermost shell of group 13 element is Ns2Np6, that is N is equal to 6. That is, this group marks the beginning of the p block as the last electron is accommodated in one of p orbitals of the outermost energy shell. The complete electronic configuration of group 13 elements are here. This is the electronic configuration of group 13 elements. इस तरह से तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तुम लोग बिना क्यों ही। यस, तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 5 है, 2 3। इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p1।
और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 13, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 283, NsPdF में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। गैलेनियम 31 होता है एटॉमिक नंबर और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28 18 3 और कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 3s2 3p6 3d10, यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है यानी AR के बराबर। और लास्ट में क्या है ये 3p6, ये आर्गन के बराबर इतना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ आर्गन लिख दिया। उसके बाद 3d10 4s2 4p1, इस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, जैसा कि पहले भी देख चुके हो। और इंडियम में इसी तरह 49 एटॉमिक नंबर है, तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 28 18 18 3 और इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखा जाएगा TL 81 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ तक ये कंप्लीट हो रहा है जीनॉन तक। F14 से बाहर की जो शेल है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से 4F14 5D10 दिया गया यहाँ से और लास्ट का 6s2 6p1, तो इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है और ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तुम्हारे सामने है। इसी तरह लास्ट एलिमेंट का जिसका कि एटॉमिक नंबर 113 होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। These configurations underline the following points. सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे सबके। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? The outermost or valency shell of these elements have 3 electrons. 2 of these are present in the s orbital and one of p orbitals. Second point, the penultimate energy shell next to the outermost contains s2 grouping stable doublet in the boron S2p6, grouping 8 electrons stable octet in aluminum, and S2p6d10 grouping 18 electrons in the remaining 4 elements. The penultimate shell configuration shows why boron differs from aluminum, and both boron and aluminum having noble gas kernel differ from the other 4 elements. Now, atomic and ionic radii. On moving down the group from boron to thallium, the atomic as well as ionic size increases. However, gallium has an abnormal value of atomic radius which is lower than that of aluminum. यहाँ पे ये दी है एटॉमिक रेडियस सिर्फ यहाँ पे ये कम है एल्युमिनियम से, बाकी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसी तरह आयनिक रेडियाई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यहाँ पर पे, लेकिन एटॉमिक रेडियाई यहाँ पे गैलियम की एल्युमिनियम से कम है। The increase in atomic size in a group from top to bottom is due to progressive addition of new energy shell from member to member। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था अभी कि लगातार जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो शेल जो है वो बढ़ती जाती है। The smaller value of gallium in comparison to aluminum is due to the fact that in going from aluminum to gallium, the penultimate d orbitals are filled in the first d block series from scandium to zinc. The d electrons do not screen the nuclear charge in an effective manner, and therefore the electrons in the outermost shell of gallium experience more force of attraction towards nucleus than aluminum, causing the rapid decrease in atomic radius. The atomic and ionic radii of group 13 elements are smaller than the corresponding elements of group first and second in the same period. For example, the atomic radius of boron is smaller than beryllium and lithium. यहाँ पे
बोरान की एटॉमिक रेडियाई जो है बेरिलियम और लिथियम से कम होती है। सिमिलरली एल्युमिनियम हैज smaller atomic radius in comparison to magnesium and sodium, the member of the same period। ये सेम पीरियड के मेंबर हैं। और सबसे कम एटॉमिक रेडियाई किसकी है? एल्युमिनियम की, जबकि सोडियम और मैग्नीशियम की ज़्यादा है। The reason for the smaller value of atomic radii of group 13 element in comparison to S block element in the same period is that the force of attraction toward the nucleus increase when we move from left to right as the nuclear charge increases, while the new electrons is accommodated in the same energy shell, which does not affect the screening effect considerably. Thus, the effective nuclear charge increases and electrons are pulled inward, resulting in a decrease in atomic size. Now, ionization energy or ionization enthalpies. The following trends are observed. First, ionization energies of group 13 elements are lower than the corresponding elements of group 2 alkaline earth metals in the same period. However, second ionization energies of the group 13 elements are higher in comparison to corresponding alkaline earth metals. On moving down the group from boron to thallium, a regular decreasing trend in the ionization energy value is not observed. The ionization energies decrease from boron to aluminium, increase in gallium, and again decrease in indium. The value of ionization energy of TL is higher than indium. The second and third ionization energies for the element are successively higher. The value of first, second, and third ionization energies of group 13 elements are here. बोरान की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? किलो जूल पर मोल में दिया है 801, जबकि सेकंड है 2427, फिर 3659। तो इस तरह से ये बढ़ती जाती है जैसे जैसे आगे चलते हैं। उसके बाद एल्युमिनियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है, सेकंड की और ज़्यादा हो जाती है और थर्ड की और ज़्यादा हो जाती है। फिर गैलियम की 579 ये बढ़ जाती है, इस दोनों से ज़्यादा है, फिर यहाँ भी बढ़ती जाती है। इसी तरह इंडियम और टेलुरियम में भी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जितनी है उससे सेकेंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जा रही है। जबकि यहाँ पे ये थोड़ा सा इसकी टीएल की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इसके मुकाबले तो यहाँ पे ये थोड़ा इरेगुलरिटी पाई जाती है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 है NS2 NP1 grouping in the outermost energy shell. For the first ionization energy, the electrons have to be removed from the p orbital in case of group 13 elements, while in alkaline earth metal, the s electrons of the same energy shell has to be removed. Since s electron is nearer to nucleus in comparison to p electrons, it is more firmly held than p electrons due to strong attractive force. Hence, the removal of p electron is easier, and therefore the first ionization energy value of group 13 elements are lower than the corresponding alkaline earth metal. बेरिलियम की 899 है, जबकि बोरान की 801 किलो जूल है, जबकि मैग्नीशियम की है 337 किलो जूल और एल्युमिनियम की 577 और कैल्शियम की हो जाती है 520 और गैलियम की 579। आफ्टर द रिमूवल ऑफ p electron, the element of 13 group requires NH2 configuration, while alkaline earth metals acquires NS1 configuration. It is easier to remove electron from NS1 in the comparison to NS2 in the same energy shell.
Hence, the second ionization energy value of group 13 elements are higher than the corresponding alkaline earth metals. The first ionization energy of boron is highest in the group since its size is smallest and screening effect is lowest. The sharp decrease from boron to aluminum is due to appreciable increase in atomic size and the screening effect of S and P electrons of the penultimate energy shell. Since the sum of the first, second, and third successive ionization energies of the element of this group is very high, these elements have little tendency to form trivalent ions. Now, electropositive or metallic character. The elements of group 13 are less electropositive as compared to the element of group first and second, that is S block element. This is due to their small size and high ionization energy. The electropositive character decrease from boron to aluminum and then decrease from aluminum to thallium. Boron, having very high ionization energy, is regarded as a semi-metal. It is more closer to non-metals. Aluminum is a metal and is most electropositive. The increase in electropositive nature from boron to aluminum is due to increased atomic size. The remaining three elements, gallium, indium, and tellurium, are less electropositive and less metallic than aluminum, and there is decrease from Ga to Tl. The presence of D10 electrons in the penultimate shell in gallium and indium, D10 and F14 electrons in the inner shell of thallium do not shield the nuclear charge effectively, and therefore these elements are less electropositive. Boron is a bad conductor while aluminium is a very good conductor of electricity. Gallium, indium, and thallium also conduct electricity. कभी ठंडा होने लगता है, कभी गर्म होने लगता है, लाइट चली जाती है तो गर्म होने ठंडा होने लगता है। अब आ जाओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। Boron has the highest value of electronegativity, while aluminium has the minimum value. From boron to tellurium Tl, the value of electronegativity increase slowly. Electronegativity boron की 2 है, जबकि एल्युमिनियम की 1.5, धीरे धीरे इसकी 1.6 है, फिर 1.7, 1.8, यानी बोरान से एल्युमिनियम ये कम हो रही है, उसके बाद ये बढ़ रही है। This is because of disappearance in atomic size of the element. This is because of the discrepancies in the atomic size of the elements. The melting and boiling points of element of group 13 do not show a regular trend. The melting point decrease from boron to gallium and then increase. The melting points गेल्विन तक ये डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ये डिक्रीज कर रहा है लगातार, बॉइलिंग पॉइंट में नहीं है इरेगुलरिटी, जबकि मेल्टिंग पॉइंट में इरेगुलरिटी है। The high melting point of boron is due to the fact that it has an unusual crystal structure having crystal of 12 boron atoms. Each cluster has a geometric arrangement called an icosahedron, 12 corners and 20 faces होते हैं इसमें। The elements aluminium, indium and tellurium are have close packed metal structure. Gallium has an unusual structure. It consists of only Ga2 molecules. It has thus low melting points. However, the boiling point of the element of group 30 follow a regular decrease from boron to thallium. This shows that the strength of the bonds holding the atom is liquid state decrease from boron to thallium. So this is the
characteristics of group 13 elements that is known as boron family. तो इस तरह से ये आज के क्लास में तुम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में की जनरल कैरेक्टरिस्टिक जानी, और उसके बाद पी ब्लॉक में ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स थे उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद अब अगले क्लास में हम इसी 13 ग्रुप में कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट्स, जैसे कि बोरान के कंपाउंड्स, एल्युमिनियम के कंपाउंड्स, जो इम्पॉर्टेंट मेटल हैं, अब इस इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो इस ग्रुप के, उनके बारे में हम डिस्कस अगले क्लास में करेंगे।